एवरीवन, मेरा नाम है हसीना और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो हमने एमसीक्यू स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 2। राइट, ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जो मिस्टर सूरज है वो आपका डेली ब्राइट न्यूज़पेपर में क्या है, एडिटर है, और उन्होंने अपने रिलेटिव जो कि जिनका नाम है चांद, उनसे क्या लिया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है 1.5 लाख का। चांद ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्यों दिया है कि जो हमारे सूरज है वो एक मेडिकल कैंप खोले हमारे इंडिया में नीडी पीपल के लिए। तो ये हमारा पूछ रहा है कि इन व्हाट मैनर विल यू जस्टिफाई दिस रेमिटेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ द एफसीआरए अकाउंट 2010। तो बच्चों हमारा प्रोविजन ये कहता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में लिखा है कि न्यूज़पेपर वाले जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन ये भी पॉइंट लिखा है कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो क्या अपने रिलेटिव से अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो रिसीव करेंगे तो 3 महीने के अंदर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा FC1 फॉर्म में। और ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो हमारा अलेक्जेंडर फिलिप है वो एक फॉरेन सिटीजन है, राइट। उसने डोनेशन दी है हमारे एक इंडियन रेसिडेंट बंदे को फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये कह रहा है कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लिखा है, उसमें गिवन है कि अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है, मतलब कोई फॉरेनर आपको दे रहा है, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए है तो वो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसमें हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। ये कह रहा है ए डोनेशन इन ए काइंड by the foreign contribution to a resident shall be excluded from the definition of the foreign contribution if the market value in India of such article on the date of such gift is not more than the 1 lakh। उसके बाद बच्चों चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक NGO को सर्टिफिकेट मिला था रजिस्ट्रेशन का 1 जनवरी 2018 को। उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड रहेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमारा प्रोविज़न ये है कि जब भी कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है 5 सालों के लिए। तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2018 से 5 साल ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वो कब तक वैलिड रहेगा। तो इसका हमारा जो पॉइंट है वो डी पॉइंट है, हमारा आंसर होगा ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड ऑन द 1 जनवरी 2018 शैल बी वैलिड टिल द 31 दिसंबर 2022। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स रिसीव एन एंटिक स्टेटस फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड हु रेसिडेंट अब्रॉड एज अ गिफ्ट और हिज 50th बर्थडे ऑफ अबाउट 70,000। स्टेट द नेचर ऑफ द गिफ्ट गिवन टू मिस्टर एक्स इन द लाइट ऑफ द FCRA। इट इज़ नॉट ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सॉरी बच्चों, इसका मीनिंग क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स जो है उसको एक एंटिक स्टेटस उसके बेस्ट फ्रेंड से रिसीव हुआ है जो कि अब्रॉड में रहता है, और उस गिफ्ट की कीमत है 70,000 रुपये। तो ये कह रहा है कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि मिस्टर एक्स जो है जिसको एंटिक स्टेटस रिसीव हुआ है वो उसके बेस्ट फ्रेंड से रिसीव हुआ है, उसके रिलेटिव से नहीं। तो ये आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका बी, इट ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय द अदर दैन हिज रिलेटिव। उसके बाद बच्चों हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं मिस्टर अर्जुन एन इंडियन सिटीजन हैज़ बीन रेसिडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द पास्ट 5 years। He wishes to support any NGO in India that work for a environmental conservation. To inquiry about the NGO and his donation process, Mr. Arjun contact his friend Mr. Sanjay, an NRI living in Singapore. Mr. Arjun transfer $1,000 to Mr. Sanjay, request him to donate the amount to the NGO on his behalf. Mr. Sanjay transferred a specified amount from his personal saving through a authorized banking channel to an NGO account. बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मिस्टर अर्जुन जो पहले क्या थे, इंडियन सिटीजन थे,
क्या थे, इंडियन सिटीजन थे, वो यूनाइटेड स्टेट में चले गए 5 सालों के लिए, मतलब वो क्या बन चुके हैं, आपके फॉरेनर बन चुके हैं। अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो इंडिया में एक एनजीओ को क्या कर दिए, डोनेशन दे। तो उन्होंने एक एनजीओ को फाइंड आउट किया। उन्होंने क्या किया, अर्जुन का एक दोस्त था संजय, जो कि आपका एक एनआरआई है सिंगापुर में, उसने उसको 1000 रुपये ट्रांसफ़र किया, 1000 US डॉलर ट्रांसफ़र किया और कहा कि आप मेरे बिहार पर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये जो है ट्रांसफ़र करना है, ये हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑन द फैक्ट हाउ कुड द डोनेशन मेड बाय द मिस्टर अर्जुन टू मिस्टर संजय बी क्लासिफाइड अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, आंसर है नो, क्योंकि डोनेशन किसने किया है, डोनेशन तो अर्जुन ने किया है, लेकिन उनके बिहाफ में मिस्टर संजय ने, जो कि एनआरआई है, उन्होंने पैसे को ट्रांसफ़र किया इंडिया में, जो कि एनआरआई, वो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा बी, द डोनेशन मेड बाय द मिस्टर अर्जुन थ्रू मिस्टर संजय नॉट कंसिडर्ड एज ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज द ट्रांजेक्शन इज डन किसके थ्रू, एनआरआई अकाउंट। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, the central government, after making inquiry, find that the holder of a grant of a certificate to accept foreign contribution has violated the term and the condition of the certificate. Therefore, by the order, cancel the certificate. What is shall be the cooling period of a obtain of a grant of a certificate again? ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको पता लगा कि उसने जो सर्टिफिकेशन दिया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए, जो सर्टिफिकेशन दिया था, रजिस्ट्रेशन दिया था, वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन जो है उस टर्म्स और कंडीशन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब, हमारा प्रोविजन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब सर्टिफिकेट को कैंसिल करता है तो उसका कूलिंग पीरियड होता है 3 सालों का। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द सच सर्टिफिकेशन। उसके बाद चलते हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पे। इंटीमेशन ऑफ ए रिसिप्ट ऑफ ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेल बी विद इन 9 month ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये कह रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब हमारा प्रोविजन ये लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद उनको जो है वो डिस्क्लोजर, कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि उन्होंने कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एवरी पर्सन इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड सर्टिफिकेट और गिवन प्रायर परमिशन अंडर दिस एक्ट एंड रिसीव एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट free as far as possible such a sum not excluding 20%, नॉट एक्सक्लूडिंग 20%। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि मिस्टर एक्स हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ ए वायलेशन ऑफ ए प्रोविजन ऑफ द FCRA अकाउंट 2010। व्हाट इज बी द कंसिक्वेशन द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मिस्टर एक्स जो है वो गिल्टी माने गए FCRA के प्रोविज़न में, तो उनके फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो कि अनयूटिलाइज्ड है उसका क्या होगा। हमारा आंसर होगा बी, कि जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल ना ले वो अनयूटिलाइज्ड फॉरेन अमाउंट को क्या नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर होगा बी, सच अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये कहता है जो FCRA है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो एप्लीकेबल नहीं होता एक फॉरेनर पे। तो हमारा आंसर होगा सी, फॉरेनर विल इन इंडिया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मिस्टर राजा एन ए ऑफिस बेयरर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन 9 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फ्रॉम हिज सिस्टर residing abroad. Mr. Raja is requiring to inform of a such foreign contribution received to the central government within how many time period। ये कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी की एक मेंबर है मिस्टर राजा, जिन्होंने अपनी बहन जो कि रहती है अब्रॉड में 9 लाख रुपीज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मिस्टर राजा को कितने दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। तो गाइस हमारा प्रोविज़न ये कहता है, देखो वैसे तो कहता है कि
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है ना वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन उसके एक्सेप्शन ये है कि अगर वो अपने रिलेटिव से रिसीव करना चाहता है तो वो कर सकता है अप टू 10 लाख रुपीज़, मतलब अप टू 10 लाख रुपीज़ तक उसको कोई भी इंटीमेशन या अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। 10 लाख रुपए का ऊपर का अमाउंट है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा 3 महीने का अंदर इन फॉर्म नंबर FC1। राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर द सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मिस्टर विजय, संजय एंड अजय आर द ब्रदर। मैं आपको ये थोड़ा जल्दी ख़त्म करने का ट्राई करती हूँ। इसमें कहा गया है कि 3 ब्रदर है मिस्टर विजय, संजय एंड अजय। संजय जो है वो एक प्रोफेसर है इंडिया में, और बाकी के जो उसके 2 ब्रदर है वो अब्रॉड मतलब बाहर रहते हैं। अब संजय क्या जो है ना वो 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो जिसके कारण उसको गिफ्ट मिला अपने ब्रदर से। क्या गिफ्ट मिला? संजय का जो बड़ा ब्रदर है उसने उसको आईफोन दिया और एक ओल्ड चेन दी अपने फादर की। आईफोन की कीमत है 1,10,000 रुपये और उस चेन की कीमत है 80,000 रुपये। और उसके यंग ब्रदर ने क्या दिया? 2 लाख रुपये इसके सिक्योरिटीज़ दे दी। तो ये पूछ रहा है कि रिगार्डिंग द इंटीमेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय द मिस्टर संजय स्टेट द करेक्ट लीगल रिक्वायरमेंट इन द लाइट ऑफ द FERA। राइट। तो हमारा प्रोविजन ये कहता है, जैसे कि मैंने बोला, आप अपने रिलेटिव से अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो उसको उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? इंटीमेशन देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा 3 महीने का अंदर इन्फॉर्म नंबर FE1। यहाँ पे जो उसने रिसीव किया है वो 10 लाख रुपये से कम रिसीव किया, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अपॉन सस्पेंशन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ ए रजिस्ट्रेशन हाउ मैनी कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपके सर्टिफिकेट को क्या करता है? सस्पेंड करता है, तो उस केस में कितना % फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो आप रिसीव मतलब यूज़ कर सकते हो। ये कह रहा है कि कितना % यूज़ कर सकते हो? अप टू 25% जो है वो आप क्या कर सकते हो? फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हो। 75% आप नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 क्या आता है कि एक्स लिमिटेड सबमिट एन एप्लीकेशन ऑन ए 31 अगस्त 2020 रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट। मतलब बच्चों देखो, हमारा प्रोविज़न ये कहता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिला था फॉरेन करेंसी रिसीव करने के लिए, वो वैल्यू रहता है 5 साल तक। राइट। अब वो अगर एक्सपायर होने वाला है तो कंपनी क्या करती है? वो दोबारा रिन्यूअल के लिए क्या करती है? एप्लीकेशन लगाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90 डेज़ के अंदर सर्टिफिकेट को दोबारा रिन्यू करता है, जो कि वैलिड रहता है 5 सालों तक। तो यहाँ पे यही पूछा है कि रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन लगाया तो वो कब तक रिन्यू जो है वो आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, हमारा जो है वीडियो यही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।